नमस्कार साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आप लोगों को भारत की संविधान की सभी अनुसूचियों को डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद अनुसूचियों से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप लोग विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अनुसूची से पूछा जाता है तो आपका नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं अनुसूची 1 से। पहली अनुसूची है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम तथा उनके अधिकार क्षेत्र दिए हैं। अगर देखा जाए वर्तमान में 28 राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, 8 हैं। 9 नहीं, कितने हैं, 8 हैं। और देखते हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। लेकिन क्या है, अगर इधर तेलंगाना बना था, लेकिन अब क्या है, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश बन गया है। पहले क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। इससे क्या हुआ था, संविधान की प्रथम अनुसूची प्रभावित हुई। अगर पूछा जाए कोई जब नया राज्य बनता है तो संविधान की कौन सी अनुसूची प्रभावित होती है, प्रथम अनुसूची प्रभावित होती है। अपवाद क्या है, दिल्ली को अनुच्छेद 239A के तहत एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी दिल्ली संघ शासित राज्य ही बताया गया है। अब देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 क्या है फ्रेंड्स, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते पेंशन का उल्लेख करती है। इसमें देखते हैं किसकी किसकी पेंशन का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये सभी मेन हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं, इसमें कुछ नोट भी दिया है कि महान्यायवादी महाधिवक्ता को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि सभी जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन जो महान्यायवादी और महाधिवक्ता होता है इनके वेतन जो होते हैं संसद द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछा जाए कि महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन भत्ते भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है और जो जिनके वेतन को क्या कहा जाता है, रिटेनर कहा जाता है। अगर पूछा जाए महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। जिनको वेतन भत्ता मिलता है इनको क्या कहा जाता है, रिटेनर कहा जाता है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन भत्ते को क्या कहा जाता है, उपलब्धियां कहा जाता है। अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन को क्या कहा जाता है, उपलब्धियां कहा जाता है। अब देखते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की शपथ होती है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। तीसरी अनुसूची में किसका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख किया गया है। किसमें, अनुसूची 3 में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत और जो राज्यपाल होता है 159 के तहत शपथ लेता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 4। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसमें केवल हमको यही याद रखना है कि अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुसूची 4 में विधानसभा से क्या होता है, राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन होता है। राज्यों की विधानसभा से राज्यों के सदस्यों का आवंटन होता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 क्या अनुसूचियाँ हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद वहाँ पे गलत टाइपिंग है। अब देखते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण है। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि जो 5वीं अनुसूची है ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र प्रशासन पर नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित है। अब देखते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 में दोस्तों विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासन, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान है। कौन कौन विशेष राज्य हैं, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है, विशेष राज्य। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य आते हैं, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन बनता है तो पूछता है इसमें कौन सा राज्य अनुसूची 6 में शामिल नहीं है। उसमें ज़्यादातर नागालैंड दिया होता है, लेकिन नागालैंड क्या है दोस्तों,
अनुसूची 6 में नहीं है। याद रखना है, बहुत याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये हैं, लेकिन नागालैंड नहीं है। अब देखते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग चाहो तो इनसे जो विषय हैं इनको आप लोग लिख लेना। संविधान की सूचियाँ, संविधान की कितनी सूचियाँ हैं दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संविधान की 3 सूचियों का उल्लेख किया गया। कौन कौन सी? पहली है संघ सूची। कौन सी? संघ। फिर है राज्य सूची, फिर क्या है? समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ याद रखना है। इनको मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। ये संघ सूची है, इसमें कौन से? इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। अगर देखा जाए तो संघ सूची में कितने 97 विषय थे जब संविधान बना था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं। ये घटते बढ़ते रहते हैं, याद रखिएगा। अगर देखा जाए वर्तमान में जो 100 विषय हैं उसमें मेन में देख लेते हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, सैन्य बल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, खनिज, सीबीआई, विदेशी मामले, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सभी क्या हैं दोस्तों? संघ सूची के विषय हैं। सभी नहीं आप लोग देख सकते हो, पहचान लोगे खुद ही। मतलब उसमें जो केंद्र पर जिनके कानून केंद्र बनाता है वही केंद्र संघ सूची में आते हैं। विदेशी संधियाँ, युद्ध एवं शांति, नागरिकता, पासपोर्ट एवं वीज़ा, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जलमार्ग, जल यातायात, वायु परिवहन, डाक, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? ये सभी आते हैं अनुसूची मतलब राज्य सूची मतलब संघ सूची के विषय हैं, याद रखिएगा। मुद्रा, आरबीआई, उच्च शिक्षा अनुसंधान, राष्ट्रीय स्मारक, जनगणना, संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी किसके हैं? ये सभी संघ सूची के विषय हैं। और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीमा कर, अंतर्राज्यीय कर, समाचार पत्र, सभी किसके हैं? संघ सूची के थे। अब देख लेते हैं राज्य सूची के मुख्य विषय। अगर देखा जाए इसमें वह विषय आते हैं जिन पर केवल कौन? राज्यों द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। कब थे? जब संविधान बना था तब 66 विषय थे। वर्तमान में देखा जाए 61 विषय हैं। कुछ नियम को क्या कर दिया गया? संघ सूची में शामिल कर दिया गया है। अब देख लेते हैं राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। बहुत ये सभी महत्वपूर्ण है, इनमें एक भी हमको नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट कर दोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। जैसे लोक प्रशासन हो गया, कारागार, जेल, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, शराब, अयोग्य व्यक्तियों की सहायता, सड़कें, कृषि, सिंचाई, ये सभी क्या हैं दोस्तों? राज्य सूची के विषय हैं। और भूमि, खनिज विकास, बाजारों, मेले, खेल, राजस्व, कृषि आयकर, विद्युत खपत, विलासिता, समाचार, रेडियो, दूरदर्शन, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। अब देख लेते हैं समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची के विषय क्या होते हैं? इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है। अगर कोई मतभेद होता है तो केंद्र का ही कानून माना जा सकता है, याद रखिएगा। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? 47 विषय थे जब संविधान बना था। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें भी मेन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हमारा दिया है दंड एवं विधि प्रक्रिया, विवाह उत्तराधिकार, न्याय प्रशासन, सिविल प्रक्रिया, वन्यजीव संरक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ये सभी किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। अब देख लेते हैं आगे जनगणना एवं परिवार नियोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया एग्जाम में। औद्योगिक एवं श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा बीमा, बाढ़ तथा माप, शिक्षा, जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल्य नियंत्रण, कारखाने, संपत्ति, फ्रेंड्स, ये सभी किसके हैं? ये सभी समवर्ती सूची के विषय। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं नियम। अब देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या होता है? हमने सीधे पढ़ा है कि अनुसूची 8 में क्या होता है? संविधान की भाषाएं होती हैं। जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। अब वर्तमान में देखा जाए कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। इसमें अगर देखा जाए तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, ये भाषाएं संविधान से जब बन के तैयार हुआ था तब से ही शामिल हैं। पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी क्या हैं? संविधान जब बना था तभी से इनको शामिल किया गया था। अब देख लेते हैं भाषा से संबंधित जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनको देखते हैं। 1967 के 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। 1967 के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, केवल एक भाषा तो जोड़ी गई थी। फिर हुआ था भाषा से संबंधित 1992 में कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। इसमें कौन कौन सी भाषाएं? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी,
कोंकणी अगर देखा जाए तो गोवा की भाषा याद रखिएगा। 71वें संविधान संशोधन के दौरान 3 भाषाओं को नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इनकी ट्रिक क्या याद रखोगे, नमक याद रखना है। नमक मतलब नापन नेपाली, मतलब मणिपुरी, का मतलब कोंकणी। अब कौन सी है, 2003 में 92वां 92 संविधान संशोधन के तहत मैथिली बिहार की है। बोडो डोगरी और संथाली इन भाषाओं को जोड़ा गया था। अगर बोडो पूछिए कहाँ की भाषा है, नागालैंड व असम की है। मैथिली बिहार की, डोगरी हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू की है। अब देखते हैं नवी अनुसूची। नवी अनुसूची में क्या है दोस्तों, 1951 के तहत प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार के कानून को जोड़ा गया था। नवी अनुसूची में क्या होता है दोस्तों, भूमि सुधार से संबंधित कानून को जोड़ा गया था। और जो नवी अनुसूची है ये 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद है अनुसूची 10। अनुसूची 10 कब हुई थी फ्रेंड्स शामिल, ये 1985 में हुई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्या है, दल बदल पर रोक लगाता है। दल बदल क्या होता है, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना दल बदल कहलाता है। जैसे कोई विधायक है, एक पार्टी से जीता, उसकी सरकार नहीं बन पाई, वो कूद के दूसरी सरकार में चला गया, या दूसरी सरकार चल रही उसके कुछ विधायक टूट के आ जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, दल बदल बोलते हैं। अब देखते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है दोस्तों, 1952 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 73वें अनुसूची किससे, पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगर देखा जाए पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए थे। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट अनुसूची, अनुसूची 12। अनुसूची 12 मतलब ये भी 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। कब, 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगर देखा जाए तो इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए कितने 18 विषय प्रदान किए गए थे। पंचायती राज व्यवस्था में कितने 29 विषय, अगर नगर पालिका में देखे जाए कितने 29 विषयों पर कार्य करने का वो है। अब देख लेते हैं, नोट्स दिया है बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति 1789 से लिए गए हैं। अगर देखा जाए प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द दिए गए हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति से लिए गए 3 शब्द प्रस्तावना में, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए याद रखिएगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए जो 1789 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा नोट्स क्या है, भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता इन तीनों शब्दों को कब 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये अगर पूछा जाए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन इनको क्या किया गया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कभी कभार पूछ जाता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद मतलब कौन से शब्द मूल संविधान में थे या कौन से नहीं थे। याद रखिएगा जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये भारत के मूल संविधान में नहीं थे। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा कराई गई क्वेश्चन ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा तो लाइक करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि दूसरा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद, जय भारत।